अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र, जिसे फॉरवर्ड नीति कह सकते हैं या फिर यूं कहिए उग्र नीति अपनाए थे, तो लिटन ने अपनाया था। ठीक है, लिटन का बहुत सा ऐसा कार्यकाल था जो भारतीय वो में क्या किया था, देश की भावना जागृत कर दी। ओके, नेचर क्योर पुस्तक के लेखक कौन है? मोरारजी देसाई। नेचर क्योर पुस्तक के लेखक कौन है? मोरारजी देसाई है। ओके, नेचर क्योर पुस्तक के लेखक। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय था? यानी किस क्षेत्र में? तो छपरा में थे। ओके, राहुल सांकृत्यायन किस क्षेत्र में थे? तो छपरा में थे। ओके, राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। ओके, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? 1853 को। ओके, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? 1853 को। उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। यह उपयुक्त कथन यानी राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था, तो किसके बारे में बोला जाता? तो असहयोग आंदोलन के बारे में। इस कारण से ही क्या किया था, दास जी ने, चित्तरंजन दास जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिए और फिर स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को कर दिए। ओके, इस्तेमारी बंदोबस्त जो है किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बताया था। इस्तेमारी को कहते हैं अस्थायी बंदोबस्त भी। 1922 में पुलिस चौकी में आग लगने के कारण यानी लगाने के कारण चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। ओके, आग लगाने के कारण चौरी चौरा जो घटना हुई थी कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश में हुई थी। ओके, किस निम्नलिखित में से भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। ओके, यहूदी वायसराय कौन था? तो रीडिंग था। इसको यहूदी से आसानी से याद रखते देखते हैं। यहूदी लोग काफी पढ़ा लिखा लोग होता है। ठीक है, यहूदी काफी पढ़ा लिखा लोग होता है, साइंटिस्ट होता है, पढ़ा लिखा लोग साइंटिस्ट होता है। इसलिए ये तो कैसे बनेंगे? तो रीड करके। ओके, रीड करके तो रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग करके। ओके, यहूदी वायसराय एकमात्र था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? असहयोग आंदोलन। ओके, अगर चंपारण है तो चंपारण मानते हैं, लेकिन प्रथम जन आंदोलन कौन है इसमें? तो असहयोग आंदोलन। अपने पुत्र के स्थान पर उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था लॉर्ड 1858 के साम्राज्य की घोषणा में। ठीक है, जबकि 1855 में 1845 से 55 तक में बात किया जाए तो डलहौजी का शासनकाल था, उसने तो गोद लेने की प्रथा ही बंद कर दी। फिर 2 साल बाद 3 साल बाद क्या होता है, यानी 1858 के सामने जो महारानी सामग्री थी, ठीक है ना, यानी महारानी की आज्ञा के अनुसार गोद लेने की प्रथा फिर से चालू कर दी गई। ओके, 1858 में। ओके, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? लॉर्ड कैनिंग तो यह था भारत का प्रथम वायसराय था, लॉर्ड कैनिंग था। ओके, इस्तेमारी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ठीक है, थर्ड वॉर जो हुआ था आंग्लेय मैसूर के युद्ध में तो कॉर्नवालिस से था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? तो एलन बरो ने किया था। बताया था एलन बरो, बोरा वाला। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना डैश की असफलता के बाद हुई थी। असहयोग आंदोलन हो गया असफल, जिस कारण से स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया था? वकालत छोड़ दिया था। ओके, असहयोग आंदोलन के दौरान
मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गौ हत्या निषिद्ध कर दिया? तो जैनुल आबदीन ने कर दिया। ठीक है, जैनुल ही आबदीन ने, इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, और अकबर तो आपको पता है पोलाइटनेस के लिए जाना जाता है। ठीक है, सो जैनुल आबदीन जो है ये कश्मीर के किस शासक ने जजिया कर को हटा भी दिया और गौ हत्या पर रोक लगा दी? तो जैनुल आबदीन ही है। ओके, घेरे की नीति यानी रिंग फेंस की सुरक्षा नीति किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने बताए थे पहले ही। ठीक है, रिंग फेंस की पॉलिसी वॉरेन हेस्टिंग ने ही किया था। क्लाइव के बाद वॉरेन हेस्टिंग आता है, तो रिंग फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग ने याद रखिएगा। ठीक है, नेपाल अंग्रेज के युद्ध में भले लॉर्ड हेस्टिंग था लेकिन वॉरेन हेस्टिंग नहीं था। ओके, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ तो डफरिन के समय में हुआ था। ओके, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ? डफरिन के समय में हुआ था। देखिए डलहौजी लास्ट है, डलहौजी ही नहीं बल्कि डफरिन के समय में लास्ट हुआ विकास। ठीक है, और लिटन के समय में तो उस पता है अफगानिस्तान पर उग्र नीति अपनाया गया था। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वो कौन था? तो कैसर ए हिंद। देखिए 1915 में मिला था, कैसर ए हिंद 1920 में कह सकते हैं उपाधि लौटा दी। ठीक है, असहयोग आंदोलन में क्या कर किया था? कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। ठीक है, कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था गांधी जी ने। ठीक है, और विरोध किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, कर्जन को इंपीरियल कैरेट कॉर्प्स बनाया था। ठीक है, कर्जन। भारतीय पुरातत्व 20 जुलाई तो क्या किया था? घोषणा किया था कि 16 अक्टूबर तक बंगाल विभाजन कर देना है, कर्जन ही बोला था। ओके, 20 जुलाई को बोला था। ठीक है, घोषणा हुई थी और 16 अक्टूबर तक 1905 तक बांट देना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ओके, पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कोलॉजिकल सर्वेक्षण की स्थापना किसके समय में हुई थी? कर्जन के ही शासनकाल में हुआ था। ओके, कर्जन के समय में, लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। ओके, फिर है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय तो वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जब हो रही थी उस समय कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। ओके, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य असहयोग आंदोलन का था। ठीक है, एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य किसका था? तो असहयोग आंदोलन का था। ठीक है, इस्तेमारी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चालू किया था जिसे अस्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। ओके, निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? CR दास ने किया था। देखिए 1920 में बोला नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किसने किया था? CR दास ने किया था। ठीक है, CR दास ने किया था 1920 में नागपुर के अधिवेशन में। ओके,
असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था सी आर दास ने, परंतु इसे वापस ले लिया गया। ओके, 4 फरवरी 1922 को जो घटना घटित हुई चौरी चौरा को, तब 23 में सी आर दास क्या बनाते हैं, बाटी बनाते हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध मदन मोहन मालवीय ने क्या किया था, 1919 में जो हुई थी एक आंदोलन, उसका सपोर्ट नहीं किया था, यानी खिलाफत आंदोलन को। ओके, मदन मोहन मालवीय जी ने, ठीक है, जहाँ गांधी जी हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए किए थे, वो तो उसमें शामिल हुए थे, तो मदन मोहन ने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था, कुप्रशासन के कारण हुआ था। ओके, अवध को कुप्रशासन के आधार पर ही किया गया था शामिल। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे, हैदराबाद के निजाम। देखिए, कुप्रशासन के आधार पर डलहौजी ने क्या किया था, अवध को मिला लिया। अब 131वां संशोधन में भारत का जो है, ये भी अगर 1 महीना से अधिक समय तक जेल में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई भी रहता है तो वो त्याग पत्र देगा, ठीक है, यानी शासन नहीं चला सकता, तो ये कोई भी आरोप लगा करके हथिया सकता है। उसी प्रकार यानी पूरा कुप्रशासन के अवध को जैसे मिलाया था, वही 131वां संशोधन भी सेम लगता है। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे, तो हैदराबाद का निजाम था पहला, सबसे पहले स्वीकार किया था, ठीक है। फिर सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था, विलियम बेंटिक ने घोषित किया था। ओके, विलियम बेंटिक ने सती गैर घोषित किया था। इस्तेमारी बंदोबस्त कॉर्नवालिस था, कॉर्नवालिस ही ऐसा व्यक्ति जो था जो 1781 में अमेरिका फ्रांस से क्या हुआ था, मिल करके इंग्लैंड को हराया था, तो सेनापति था, इंग्लैंड को झुकने के लिए मजबूर कर दिया, उस समय सेनापति कॉर्नवालिस ही था, ठीक है। फिर कर्जन के शासन काल में ही क्या हुआ था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे यानी सर्वेक्षण का क्या हुआ था, स्थापना हुई थी, ठीक है, कर्जन के समय में ही। ओके, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, लॉर्ड क्लाइव। ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। ओके, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी, चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन में क्या किया था, उस दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। ओके, और खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था मदन मोहन मालवीय जी ने भी और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी, ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी अध्यक्षता किया, ठीक है, खिलाफत आंदोलन का। और असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ी चित्तरंजन दास ने। ओके, तो इस प्रकार का क्वेश्चन था। चाहे पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।